हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैली इनसाइडर में। तो दोस्तों, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर अकाउंटेंट हैं या फिर आप टैली सीख रहे हैं तो तीनों ही कंडीशन में आपको ये वीडियो काम आने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको लाइव GSTR1 फाइलिंग करना सिखा रहा हूँ कि GSTR1 फाइल कैसे करते हैं हम लोग, और जो जेसन फाइल होता है उसको टैली से एक्सपोर्ट कैसे करते हैं और पोर्टल में इंपोर्ट कैसे करते हैं, कौन सी टेबल फिलअप होती है, कौन सी टेबल फिलअप नहीं होती है, इन सब की जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मैं पहले भी आपको GSTR1 और 3B के डिफरेंसेस बता चुका हूं। अब मैं आपको लाइव बताने जा रहा हूं कि कैसे आप GSTR1 फाइल करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले हम टैली में। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं टैली में। अब ये है मेरी टैली की मेन स्क्रीन है और हमको क्या करना है, सबसे पहले GSTR1 ओपन कर लेना है। तो उसके लिए हम कहाँ चले जाएंगे, सबसे पहले हम आ जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, देन स्टेटरी रिपोर्ट्स, GST रिपोर्ट्स एंड GSTR1। तो हमने क्या किया, 4 स्टेप में क्या गए, हम रिपोर्ट्स में आ गए। अब रिपोर्ट को जेसन में एक्सपोर्ट कैसे करना है, तो देखिए ऊपर हमको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख जाता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, GST रिटर्न करेंगे। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलते हैं, करंट मिलता है, अदर मिलता है। हमको वहाँ पर नहीं जाना है, हमको क्या करना है, GST रिटर्न में एक्सपोर्ट करना है। हम इंटर कर लेंगे यहाँ से। अब देखिए मेरे पास यहाँ जो है 5 इनवाइसेस दिख रही है मेरे को, और कुछ HSN समरी है, और जो डॉक्यूमेंट है वो सारे क्या हो जाएंगे, मेरे अभी जेसन में एक्सपोर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर नीचे आपको दिख रहे होंगे 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक्सपोर्ट ऑफलाइन है और सेंड ऑनलाइन है। तो हमको क्या कर लेना है, यहाँ से एक्सपोर्ट ऑफलाइन कर लेना है। तो जैसे ही एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर हमको फाइल का फॉर्मेट मिल जाता है। अगर आपको एक्सेल में करना है या CSV में करना है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फाइल के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर में आ जाएंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको फाइल के तीनों फॉर्मेट दिख जाते हैं कि पहला है आपका CSV, और सेकंड एक्सेल, और थर्ड है जेसन। तो अभी हमको क्या करना है, जेसन में रिटर्न फाइल करना है। तो हम क्या चूज़ करेंगे, जेसन चूज़ कर लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब क्या हो गई, हमारी जो जेसन फाइल है वो टैली से एक्सपोर्ट हो गई है और हमारे क्या है, एक फोल्डर में आ गई है। हमने एक फोल्डर बना के रखा हुआ है GSTR1 के नाम से, तो वहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक्सपोर्ट हो गया है। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, जो GST नंबर है वो आ जाता है, और कौन से मंथ का रिटर्न फाइल करते हैं उसका मंथ का डिटेल आ जाता है आपको। तो स्टेप से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल जो अगर आपने जेसन फाइल एक्सपोर्ट की है कि कौन से मंथ की है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि उसमें जून है कि मई है या अप्रैल है। इस टाइप से आप उसको अपनी को शीट को देख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, इस शीट को अपलोड करना है पोर्टल में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पोर्टल लॉगिन करना पड़ेगा। तो देखो मैंने पोर्टल यहां पर लॉगिन कर लेता हूं, यहां से मैं। देखिए अभी हमने क्या किया, पोर्टल लॉगिन कर लिया। जैसे ही आप पोर्टल लॉगिन करेंगे तो आपको दिखाएगा यहाँ पर कि आपने कौन कौन से महीने का रिटर्न भर लिया है और कौन से महीने का रिटर्न आपका पेंडिंग है। तो अभी हमारा क्या है, जून मंथ का रिटर्न पेंडिंग है, जिसको हमको भी फाइल करना है। तो फाइल करने के लिए कहाँ जाएंगे, हम लोग आ जाएंगे सर्विसेज में, यहाँ से आ जाएंगे रिटर्न्स में, देन रिटर्न डैशबोर्ड में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको कौन से साल का रिटर्न भरना है, तो वो वहाँ का फाइनेंशियल ईयर आ जाता है आपका। जैसे अभी मुझे भरना है 25-26 में भरना है, तो 25-26 ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे फाइनेंशियल ईयर दिख जाएंगे आपको। तो हम क्या करेंगे, 25-26 चूज़ कर लेंगे। देन आपको कौन से क्वार्टर, यानी फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर का भरना है, तो हमको क्या करना है, फर्स्ट क्वार्टर का भरना है। अब फर्स्ट क्वार्टर में कौन से मंथ का भरना है, तो यहाँ पर हम पीरियड दे देंगे। तो हमको क्या करना है, जून का भरना है, तो यहाँ से जून चूज़ कर लेंगे और सर्च कर लेंगे। जैसे आप सर्च करेंगे आपको देखो यहाँ पर 4 टाइप की टेबल दिख जाएगी। तो आपको क्या चूज़ करना है, GSTR1 चूज़ कर लेना है। अभी देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक है प्रिपेयर ऑनलाइन है और एक प्रिपेयर ऑफलाइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर ऑफलाइन करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे हम लोग, और यहाँ पर हमको एक ऑप्शन आ जाता है चूज़ फाइल का। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और जो हमने टैली से जो फाइल एक्सपोर्ट करके रखी थी उसको यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओपन का बटन क्लिक कर लेना है आपको। तो जिससे क्या होगा, आपकी जो फाइल है वो अपलोड हो जाएगी। अब आपने कितने बजे किया, कौन सी डेट को किया, वो आपको पोर्टल बताता है। देखो जैसे आपने 10 जुलाई 2025 और हमारा टाइम यहाँ पर आ गया कि कितने बजे हमने इसको इंपोर्ट किया है, और एक रेफरेंस आईडी जनरेट हो जाती है। अब यहाँ पर स्टेटस देखो, प्रोसीड दिख रहा है हमको। इसका मतलब हमारे जो रिटर्न है उसमें कोई भी एरर नहीं है, सारा जो शीट हमारी ओके है। और यहाँ पर एरर रिपोर्ट में NA दिख रहा है हमारे पास। तो हमारा क्या हो गया, पोर्टल जो फिगर्स हैं वो सारे अभी क्या हो गए, पोर्टल में इंपोर्ट हो गए हैं, क्योंकि कोई भी एरर नहीं है। अगर एरर होता तो वो इंपोर्ट नहीं होता। यहाँ पर एक शीट बन जाती है हमारे पास एरर की। अब हम बैक करते हैं वापस और देखते हैं कि हमारे कितनी जो बिल्स हैं और जो HSN रिपोर्ट्स हैं वो अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वापस से अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्वार्टर चूज़ कर लेना पड़ेगा और यहाँ पर मंथ चूज़ करना पड़ेगा। अभी हम लोग कहाँ गए थे, प्रिपेयर ऑफलाइन में गए थे। अब हम क्या करेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन में आ जाएंगे।
तो ये देखो अभी जो हमने इंपोर्ट किया शीट में, तो जो टेबल नंबर 4 है 4B है उसमें जो मेरी जो B2B की इन्वाइसेस हैं वो इंपोर्ट हो गई, और जो टेबल नंबर 7 है यहाँ पर मेरी क्या हो गई, B2C आ गई। अब B2B क्या हो गया ना, जिसके पास GST नंबर है उनको क्या बोलते हैं, B2B बोलते हैं, और जिनके पास GST नंबर नहीं होता है वो B2C होता है। तो ये B2C हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैंने HSN मेरे कोड आ गए कि जो मैंने B2B में डाले थे और B2C में, तो दोनों यहाँ पर बाइफर्केशन करके आ जाते हैं, और मैंने कितने डॉक्यूमेंट इशू किए हैं वो यहाँ पर आ जाता है। तो इस टाइप से आपकी क्या होंगे, सारी टेबल्स फिलअप हो जाएंगे अपने आप। आपको यहाँ पर मैनुअल वर्किंग कुछ भी नहीं करना है, टैली क्या करता है, सारी चीज़ें अपने आप इंपोर्ट करवा देता है। देन नीचे हम आ जाएंगे वापस, और यहाँ पर एक ऑप्शन देखिएगा आपको जनरेट समरी का, तो यहाँ से जनरेट समरी कर लेंगे। जनरेट समरी करने के बाद ऊपर आपको देखो यहाँ पर एक वो दिखता है, रिफ्रेश का बटन दिखता है। यहाँ से हमको क्या करना है, रिफ्रेश कर लेना है। देन अगेन हम नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको दिखता है ऑप्शन प्रोसीड टू फाइल का और समरी का। तो हम क्या करेंगे, फाइल करने से पहले हम पूरी समरी चेक करेंगे टैली से कि हमारे जो फिगर हैं एज पर पोर्टल और एज पर टैली दोनों मैच है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम तो B2B मिला लेते हैं। यहाँ पर देखिए टेबल नंबर 4 है, यहाँ पर जो हमारे B2B के जो रेगुलर दिख रहे हैं यहाँ पर B2B हैं, यहाँ पर मेरी टोटल इनवाइस है 5। तो क्या मेरी जो ये 5 इनवाइस है इसका फिगर टैली में इतना है कि नहीं, मुझे मैच करना है। तो हम टैली ओपन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरी 5 इनवाइसेस हैं जिसकी वैल्यू आ रही है 1,51,620 रुपये। तो क्या यहाँ पर उतनी है? हाँ है, 1,51,620 यहाँ पर है। IGST फिगर मेरा मैच हो रहा है और CGST का मेरा फिगर, दोनों का क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो इसका मतलब जो टैली से जो हमने शीट एक्सपोर्ट की थी, जेसन एक्सपोर्ट किया था, वो एकदम परफेक्ट था और एज इट इज़ हमारे फिगर क्या हो गए, इसमें इंपोर्ट हो गए। और सेकेंड हम मिला लेते हैं B2CS। तो B2CS देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए ये टेबल नंबर जो 7 मैं आपको बता रहा था उसकी वैल्यू यहाँ पर हमारी आ गई 12,15,150 की। क्या ये वैल्यू वहाँ पर है? देखो 12,15,150। तो दोनों मेरे फिगर क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, दोनों फिगर जब तक मैच नहीं होते हैं आपको फाइल नहीं करना है। देन अपन थर्ड मैच कर लेते हैं HSN समरी को। तो देखो यहाँ पर भी हमारा पूरा फिगर मैच हो रहा है 13,66,770 रुपये, और HSN समरी में क्या आ रहा है 13,66,770 रुपये। अब यहाँ पर जो B2B की वैल्यू है वो 1,51 की है, और B2C की जो वैल्यू है वो 12,15,000 की है। तो इस टाइप से क्या होगा, बाइफर्केशन हो जाता है आपका HSN का, जो पहले नहीं होता था। ये जो अभी गवर्नमेंट का नियम आया हुआ है वो मई मंथ से आया हुआ है कि आपको B2B और B2C का HSN की डिटेल आपको अलग अलग देनी है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जेसन फाइल अपलोड करके टैली में डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैच होने के बाद आपको क्या कर लेना है, यहाँ से फाइल रिटर्न में क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप फाइल रिटर्न में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप OTP के लिए आपको ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर अथराइज जो पर्सन है जिससे आपको OTP लेना है उसका नाम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, और आपको DSC से फाइल करना है या OTP से फाइल करना है तो वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। जैसे मुझे अभी OTP से फाइल करना है तो मैं क्या करूँगा, फाइल विथ EVC कर लूँगा। अगर मुझे DSC से फाइल करना होता तो मैं फाइल विथ DSC कर लेता। DSC अधिकतर जो काम आता है वो आता है कंपनी के लिए काम आता है, और EVC जो काम आता है रेगुलर बेसिस में वो प्रोप्राइटर के लिए काम आता है। तो अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आप क्या कीजिए, EVC के थ्रू रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो DSC के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप EVC के थ्रू जाइए और रिटर्न आपका इजीली फाइल हो जाएगा। तो हम फाइल में क्लिक कर लेंगे। जैसे हम फाइल में करेंगे यहाँ पर OTP का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, और आप OTP डालेंगे और आपका क्या होगा, रिटर्न फाइल हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको और किसी भी टॉपिक वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।